हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं स्पीडी करंट पर जो जनवरी से दिसंबर 2024 का ऑब्जेक्टिव कर रहे थे, उसका अगला सेट होगा जो कि आपके आने वाले एग्जाम जैसे आरआरबी एनटीपीसी हुआ या ग्रुप डी हुआ, एलपीसीबी 2 हुआ या एसएससी बैंकिंग या फिर पुलिस भर्ती परीक्षा या कई सारे एग्जाम के लिए हेल्पफुल होने वाला है। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बट इससे पहले आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन 151 नंबर क्या कहता है, निम्न में से किसे कर्मचारी राज्य बीमा निगम का महानिदेशक नियुक्त किया गया। किसे कर्मचारी राज्य बीमा निगम का महानिदेशक नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया है अशोक कुमार सिंह को, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा होगा ना। कर्मचारी राज्य बीमा निगम का महानिदेशक अशोक कुमार सिंह को नियुक्त किया गया। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। वुमेन्स अंडर 19 T20 वर्ल्ड कप 2025 का आयोजन किस राज्य में किया जाएगा, सॉरी किस देश में किया जाएगा। वुमेन्स अंडर 19 T20 वर्ल्ड कप 2025 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? ये किया जाएगा मलेशिया, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा होगा। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन है 153। भारतीय तटरक्षक बल के महानिदेशक राकेश पाल का निधन हो गया ना। राकेश पाल का निधन हो गया है ना। राकेश पाल तटरक्षक बल के कौन से महानिदेशक थे, मतलब कैवें महानिदेशक थे राकेश पाल भारतीय तटरक्षक बल के? तो ये थे 25वां महानिदेशक। ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है उत्तराखंड में प्रसिद्ध पत्थर युद्ध बगवाल कहाँ आयोजित किया जाता है? पत्थर युद्ध बगवाल जो कि उत्तराखंड में आयोजित किया जाता है, उत्तराखंड के किस जगह पे? तो वो है देवीधुरा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। ठीक है, देवीधुरा। उसके बाद है अगला क्वेश्चन 155 नंबर। इसमें क्या बोल रहा है, बुक मोदीज गवर्नेंस ट्रियम्फ रीसेपिंग इंडियाज पाथ टू प्रोस्पेरिटी किसके द्वारा लिखी गई? क्या बुक का नाम है? क्या मोदीज गवर्नेंस ट्रियम्फ रीसेपिंग इंडियाज पाथ टू प्रोस्पेरिटी किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये लिखी गई है तरुण चुग, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा होगा। ठीक है, तरुण चुग। उसके बाद अगला क्वेश्चन है किस राज्य सरकार ने महिलाओं की सुरक्षा के लिए राइटर साथी हेल्पर्स ऑफ द नाइट कार्यक्रम की शुरुआत की है? राइटर साथी हेल्पर्स ऑफ द नाइट कार्यक्रम की शुरुआत महिलाओं की सुरक्षा के लिए किस राज्य सरकार ने की है? तो ये की है पश्चिम बंगाल, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है, पश्चिम बंगाल। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन है निम्न में से किस संगठन ने वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट 2024 जारी की है ना। वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट 2024, वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट 2024 किस संस्था ने जारी की? तो वो किया है अंकटाड, यूएनसीटीएडी। यूएनसीटीएडी मतलब अंकटाड ने वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट 2024 जारी की है। उसके बाद है 158 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, प्रशांत महासागर में उठे तूफान एम्पील ने किस देश को प्रभावित किया? एम्पील है ना, प्रशांत महासागर में उठे तूफान एम्पील ने किस देश को प्रभावित किया है? तो एम्पील ने किस देश को प्रभावित किया है? तो ये किया है जापान को, एम्पील। ठीक है, एम्पील ने किस देश को प्रभावित किया है? प्रशांत महासागर में ये उठा तूफान था एम्पील, जिसका नाम था ये जो प्रभावित किया है इसे, जो प्रभावित देश था वो था जापान। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन का बात करते हैं 159 159 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, बुक 1971 स्ट्रेटजी कैंपेन वॉलर किसके द्वारा लिखी गई है? बुक 1971 स्ट्रेटजी कैंपेन वॉलर किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये लिखी गई है सत्यजीत लाल, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा होगा, सत्यजीत लाल। 1971 स्ट्रेटजी कैंपेन वॉलर किसके द्वारा लिखी गई है? सत्यजीत लाल। उसके बाद अगला क्वेश्चन है 160 निम्न में से किसे बीसीसीआई द्वारा भारतीय राष्ट्रीय क्रिकेट अकादमी के क्रिकेट प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है? निम्न में से किसे बीसीसीआई द्वारा भारतीय राष्ट्रीय क्रिकेट अकादमी के क्रिकेट प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया है वीवीएस लक्ष्मण को, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। वीवीएस लक्ष्मण को बीसीसीआई द्वारा भारतीय राष्ट्रीय क्रिकेट अकादमी के क्रिकेट प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है, वीवीएस लक्ष्मण को। ठीक है, अगला क्वेश्चन है किसानों को विज्ञान का लाभ प्रदान करने के लिए केंद्रीय कृषि मंत्रालय कौन सा प्रोग्राम शुरू करेगा? किसानों को विज्ञान का लाभ प्रदान करने के लिए केंद्रीय कृषि मंत्रालय कौन सा प्रोग्राम शुरू करेगा? तो वो करेगा किसानों की बात, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है, किसानों की बात। किसानों को विज्ञान का लाभ प्रदान करने के लिए केंद्रीय कृषि मंत्रालय किसानों की बात प्रोग्राम की शुरुआत करेगा। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन है 162 चर्चा में रहा गुआम द्वीप किस महासागर में स्थित है? गुआम गुआम द्वीप किस महासागर में स्थित है? तो वो है प्रशांत महासागर, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। गुआम द्वीप किस महासागर में है? प्रशांत महासागर, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। ठीक है, अगला क्वेश्चन में आते हैं 163 नंबर को देखते हैं। 163 किस संस्था द्वारा मल्टी डायमेंशनल वल्नरेबिलिटी इंडेक्स जारी किया गया? मल्टी डायमेंशनल वल्नरेबिलिटी इंडेक्स जारी किया गया किस संस्था द्वारा? तो वो किया गया यूनाइटेड नेशंस के द्वारा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन है 164 जपोरिजिया परमाणु ऊर्जा संयंत्र किस देश में स्थित है? जपोरिजिया परमाणु ऊर्जा संयंत्र किस देश में स्थित है? जपोरिजिया ये है यूक्रेन में है ना। जपोरिजिया परमाणु संयंत्र किस देश में है? यूक्रेन में है। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन 165 सिक्स्थ भारत ऑस्ट्रेलिया समुद्री सुरक्षा वार्ता का आयोजन कहाँ किया गया है ना। छठा भारतीय ऑस्ट्रेलिया समुद्री सुरक्षा वार्ता आयोजन कहाँ किया गया? तो ये किया गया कैनबरा, जो कि ऑस्ट्रेलिया में है ना। कैनबरा ऑस्ट्रेलिया में किया गया छठा भारत ऑस्ट्रेलिया समुद्री सुरक्षा वार्ता कहाँ किया गया? कैनबरा ऑस्ट्रेलिया। उसके बाद अगला क्वेश्चन 166
हाल ही में किस देश के सिवेलूज ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ? हाल ही में किस देश के सिवेलूज ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ? सिवेलूज ज्वालामुखी कहाँ पर है? तो सिवेलूज का अगर बात करें तो ये है रूस में, ठीक है। सिवेलूज ज्वालामुखी कहाँ पर है? रूस में, जो कि ऑप्शन नंबर बी में आपको दिख रहा होगा, ठीक है। चलिए चलते हैं आगे 167 नंबर की तरफ। 167 नंबर देखते हैं ना, ये क्या बोल रहा है? पेरिस पैरालंपिक 2024 में उद्घाटन समारोह में भारतीय दल के ध्वजवाहक कौन था? ना, पेरिस पैरालंपिक 2024 में उद्घाटन समारोह में भारतीय दल के ध्वजवाहक कौन था? तो ये था सुमित अंतिल और भाग्यश्री जाधव। सुमित अंतिल और भाग्यश्री जाधव, जो कि पेरिस पैरालंपिक 2024 में उद्घाटन समारोह में भारतीय दल के ध्वजवाहक थे, सुमित अंतिल और भाग्यश्री जाधव, ठीक है। उसके बाद 168 नंबर देखते हैं। भारतीय वायुसेना और भारतीय सेना ने क्रिटिकल ट्रॉमा केयर क्यूब का पहली बार पैरा ड्रॉप ऑपरेशन किया। क्रिटिकल ट्रॉमा केयर क्यूब किस प्रोजेक्ट के तहत बनाया गया है? क्या बोला? क्रिटिकल ट्रॉमा केयर क्यूब किस प्रोजेक्ट के तहत बनाया गया है? तो ये बनाया गया है प्रोजेक्ट भीष्मा के तहत, है ना। प्रोजेक्ट भीष्मा के तहत क्रिटिकल ट्रॉमा केयर क्यूब बनाया गया है, ठीक है। ये रहा 168 नंबर। उसके बाद हम बात करते हैं अगला क्वेश्चन 169 तो 169 नंबर क्या बोल रहा है, देखो। भारत का नया रक्षा सचिव किसे नियुक्त किया गया? भारत का नया रक्षा सचिव किसे नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया है राजेश कुमार सिंह को, है ना। भारत का नया रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह को नियुक्त किया गया, ठीक है। उसके बाद है 170 नंबर। द इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ मेलबर्न IFFM 2024 में किसे डाइवर्सिटी इन सिनेमा पुरस्कार दिया गया? द इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ मेलबर्न IFFM 2024 में किसे डाइवर्सिटी इन सिनेमा पुरस्कार दिया गया? तो ये दिया गया रसिका दूगल, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। रसिका दूगल को दिया गया द इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ मेलबर्न 2024, ठीक है, रसिका दूगल। उसके बाद है 171। भारत की कौन सी अकादमी इंटरपोल ग्लोबल अकादमी नेटवर्क में शामिल हुई? भारत की कौन सी अकादमी इंटरपोल ग्लोबल अकादमी नेटवर्क में शामिल हुई? कौन सी अकादमी इंटरपोल ग्लोबल अकादमी नेटवर्क में शामिल हुई? तो ये हुई है भारतीय केंद्रीय जांच ब्यूरो अकादमी, CBI, ठीक है। कौन सी अकादमी इंटरपोल ग्लोबल अकादमी नेटवर्क में शामिल हुई? तो CBI शामिल हुई, भारतीय केंद्रीय जांच ब्यूरो अकादमी, ठीक है। उसके बाद आते हैं अगला क्वेश्चन 172 नंबर को देखते हैं। ये है क्वेश्चन 172, ठीक है। क्या बोला? 2024-25 के लिए प्राक्कलन समिति का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? 2024-25 के लिए प्राक्कलन समिति का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? डॉक्टर संजय जायसवाल को, ना। डॉक्टर संजय जायसवाल को 2024-25 के लिए प्राक्कलन समिति का अध्यक्ष बनाया गया है। उसके बाद है 173, ठीक है। किस राज्य सरकार द्वारा मुख्यमंत्री युवा उद्यम विकास योजना शुरू करने की घोषणा की गई? किस राज्य सरकार द्वारा मुख्यमंत्री युवा उद्यम विकास योजना शुरू करने की घोषणा की गई है? क्या बोलते हैं? मुख्यमंत्री युवा उद्यम विकास योजना, ये शुरू करेगी मुख्यमंत्री, क्या बोलते हैं उसको, मुख्यमंत्री युवा उद्यम विकास योजना का बात करते हैं तो ये शुरू किया जाएगा उत्तर प्रदेश के द्वारा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। उसके बाद है चर्चा में रहा बागडोगरा हवाई अड्डा किस राज्य में? बागडोगरा हवाई अड्डा का बात करते हैं तो ये है पश्चिम बंगाल में, ना। बागडोगरा हवाई अड्डा किस राज्य में है? बागडोगरा हवाई अड्डा पश्चिम बंगाल में, ठीक है। उसके बाद 175 का बात करते हैं। 70th नेशनल फिल्म अवार्ड 2024 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता पुरस्कार, 70वां नेशनल फिल्म अवार्ड 2024 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसे दिया गया? तो ये दिया गया ऋषभ शेट्टी, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। तो ये रहा अगला सेट। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद एंड टेक केयर।